नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुलह नहीं तो सजा। फतेहपुर में रईस जादव ने दी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। फतेहपुर में कार सवार रईस जादव के कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे। 2 दिन पहले स्कूटी सवार 2 युवकों के साथ आधा दर्जन दबंगों ने सरेराह जमकर मारपीट की। मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद अब खुलेआम धमकियों में बदल चुका है। मामला फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सादीपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार युवक अतुल अपने रेस्टोरेंट को बंद कर देर शाम घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कूटी की एक कार से मामूली टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में सवार आधा दर्जन दबंगों ने अतुल और उनके साथी को रोक लिया और फिर शुरू हुआ सरेआम तांडव। लात घूंसों और डंडों से दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अतुल का इलाज जारी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब पीड़ित को लगातार धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। आरोपी की दबंग कह रहे हैं, सुलह कर लो नहीं तो फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं और समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या फतेहपुर पुलिस इन रईस जादव की दबंग पर लगाम लगाएगी या फिर यह मामला भी सुलह के नाम पर दबा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। साथ गाड़ी का विवाद कुछ हुआ, उसको लेकर मारपीट हुई थी, क्या हुआ है मामले? कल परसों भैया परसों की रात छोटे वाले भाई के साथ विवाद हुआ। छोटा वाला भाई अपने मित्र आशीष को छोड़ने गया और उसके बाद गाड़ी टच हुई है। गाड़ी टच होने के बाद उन्होंने विवाद को इतना बड़ा रूप दे दिया। सारे लोग नशे में थे और मैं तो यहाँ था नहीं, लेकिन जो लोग मेरे जानने वाले हैं वहाँ पे पहचानने वाले, कुछ लोग पहचानने वाले, उन्होंने बताया भी कि आपके भाई की कोई भी गलती नहीं थी, ना कोई विवाद था इसका। इसको इतना मारे हैं कि ये अधमरी हालत में था जब उस वहाँ पे कुछ लोग जा करके उसको अस्पताल में लेके गए। क्या पुलिस के पास गए थे? जी हाँ, पुलिस के पास गए हैं। क्या हुआ? पुलिस के पास गए हैं। पुलिस ने मुकदमे का आश्वासन दिया था। हालांकि मुकदमा लिखा गया है। पुलिस ने कितने लोगों का नाम मुकदमा लिखा गया? 4 लोगों का नाम, कौन कौन? ऋतिक पाल, सत्यम त्रिपाठी, शुभम त्रिपाठी और एक अभय त्रिपाठी। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं, जिसमें 307 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, 307 नहीं लिखा गया है। और ये जो जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, इन लोगों के नाम और भी कई सारे मुकदमे हैं। ठीक है, अगर इनकी मतलब इनके मुकदमे की हिस्ट्री देखी जाए, पुलिस खुद संज्ञान में खुद होगा। अगर पुलिस इनकी हिस्ट्री देखेगी तो इनके मुकदमे कई निकल आएंगे इनके पास। ये हमेशा लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं। आए दिन इनका काम ही है कि ढूंढ लड़ाई करना। नशेबाजी करते हैं, नशेबाजी करके लड़ाई झगड़ा करते हैं। और भाई सत्ता का नशा इतना नहीं होना चाहिए। सत्ता का नशा सबके पास हो, तो मैं भी सत्ता से ही भाजपा से सभासद हूँ यहाँ पे शादीपुर में, भाजपा का ही हूँ मैं भी। तो क्या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई क्या है? कुछ शीर्ष नेता तो है जो शायद कुछ लोग होंगे जो जिनके मत में चूर होके बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, भाई प्रशासन से भी बदतमीजी करते हैं। कल एक होमगार्ड था, उसको भी मारे। क्या लगता है भाजपा के लोगों की ही सुनवाई नहीं हो रही? मुझको तो खैर ऐसा नहीं बोल सकते। प्रशासन ने हमारी सुनवाई की। क्या नाम है आपका? मैं आशुतोष सिंह। कौन है आपका जिसको मारा है? हाँ, अब ये वहाँ पे बार बार यही फ़ोन किया जा रहा है मेरे पास, पिताजी के पास, कि मुकदमा वापस ले लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो। उस दिन सदर अस्पताल में भी 50 के ऊपर 50 लोगों से ज़्यादा संख्या थी। छोटे वाले भाई के पास खड़े होकर कि यहाँ पे सुलह हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? कई नंबरों से फ़ोन आते हैं भैया। अब कई लोगों को संदेशा भिजवाया जाता है, सुलह हो जाइए। क्या कहते हैं, सुलह न होने पे क्या कह रहे हैं? मुकदमा है, सुलह नहीं होगी तो हम क्रॉस मुकदमा लगवाएंगे। और लड़ाई मतलब आप झेल नहीं पाओगे हमसे। मतलब उनको धमकियाँ देते हैं कि तुम विवाद को बाहर करो, विवाद ऊपर करोगे, लूट का मुकदमा लिखवा देंगे, 76 का मुकदमा लगवाएंगे, फर्जी मुकदमा लिखवाएंगे। ये सब चाहिए। फर्जी मुकदमे में फंसाने की हाँ, धमकी दे रहे हैं? फर्जी मुकदमा फंसाने। कोई नेता इनके जो है पक्ष में कहीं फोन ऑन किया हो या गया हो? नहीं कोई। क्या हुआ था आपके साथ में? भैया मेरा मित्र मेरी स्कूटी से मुझको छोड़ने शादीपुर नाका आ रहा था। मैं उसको मिलने गया था, तो जैसे ही शादीपुर नाका के पास से पहले ही स्टेशन जो फुट ओवरब्रिज बना हुआ है जो नया वाला, वहाँ पे हम किनारे साइड से चले आए थे अपनी साइड से। गाड़ी मुश्किल से हमारी 20 से 25 की स्पीड में होगी और वहाँ से द्विवेदी के बगल वही रास्ता आई है। उस रास्ते से एक गाड़ी वाला स्पीड से आया 4 पहिया लेकर के,
और उस गाड़ी ने हमको इतनी जोरदार टक्कर मारी कि पहले हम गिर गए, तो हमको याद ही नहीं था कि हम कहाँ पे हैं। हमारे पैर में चोट आई, हाथों में आई, दोनों अंगूठे में पूरा ये सब काला पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जैसे ही हम उठे तो वो बाहर निकला और गाली गलौज करने लगा। और जब गाली गलौज करने लगा तो हमने उसको समझाया, हमने कहा एक तो गलती आपने किया और ऊपर से भी गाली गलौज कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको मारना शुरू किया। किस चीज़ से मारा? पहले तो हाथों से मारा, फिर हमारे को और हमारे मित्र को उन्होंने हाथ घूसे लात से मारा, फिर पता नहीं इसमें राड से मारा है। पीछे से हमने देखा था कि एक गाड़ी से दूसरी निकाला है लोहे की राड और उसमें से मारा, और फिर उसके बाद पीछे बंदूक से ही बट से भी मारा है। कौन लोग थे? हम थे तो सर ज़्यादा लोग, लेकिन हम जिनको जानते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे आप सत्यम त्रिपाठी, शुभम त्रिपाठी, ऋतिक पाल और कितने लोग हैं उनमें? और थे सर। ज़्यादा जानकारी इनको ज़्यादा जानते नहीं हैं उनको, इतने लोग हमको ज़्यादातर नाम जानते हैं। क्या कोई पुरानी दुश्मनी रंजिश वगैरह सर है? मेरी किसी दुश्मनी नहीं है, मैं किसको जानता हूँ। कहाँ से आ रहे थे? मैं तो अपने दोस्त के पास से आ रहा था रेल बाजार से। ठीक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।